हेलो एवरीवन, आज हम प्रश्नों की एक श्रृंखला लाए हैं। ये हर प्रश्न तार्किक रहेगा, है ना। प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये तार्किक पर ही, मानसिक योग्यता पर ही निर्भर है। चलिए इसे हम 60 ट्रिक से हल करेंगे, साथ ही साथ इसका बेसिक से भी सब इसको हम बताएंगे। पहला प्रश्न हमारा है, ये एक कोठार में कुछ बकरियां और मुर्गे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 42 है तथा पैरों की संख्या 138 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, बकरियों की संख्या। तो ऐसे सवालों के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं पहले, ठीक है। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो हमें इसके जस्ट अल्टरनेट क्या मानेंगे हम, मुर्गियों को हम क्या निकालते हैं, उनकी क्या, ठीक है, मुर्गियों को हम मानेंगे। तो मान लो मुर्गियों है, कितनी है हमारी, उनके कितने सिर है मुर्गियों की, मान कहते हैं मुर्गियों की सिर है हमारी 42 है, ठीक है दोस्तों। ये है टोटल, मानते हैं कि मुर्गियां टोटल 42 है ना। तो उनके कितने पैर हो जाएंगे हमारे, है ना, टोटल पैर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 84, ठीक है। टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 84। लेकिन हमारे पास जो कुल पैर कितने दिए हैं प्रश्न में, पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 138, है ना। तो 138 इसमें क्या क्या शामिल है, बकरियों के भी है और बकरियों के साथ साथ मुर्गियों का भी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इस 138 में कम माइनस कर देंगे किसको, जो पैरों की संख्या हमने निकाली है ना, उसको, 84 को। तो कितना आ गया हमारा, ये हो गया 8 में 4 कम के 4 आ गया, ये हो गया 54, ठीक है दोस्तों। अब इस जो 54 आया है उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो 54 का जब आधा करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वो 27, और क्या निकल जाएगा हमारा, बकरियों की संख्या। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए एक प्रश्न ऐसे और ही देखते हैं, जिससे आपके डाउट जो भी रहेंगे थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है ना, 90 सिर है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतर की संख्या या की कुल संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम वैसा ही है ना। तो इसे मैं ट्रिक के द्वारा आपको बताता हूं। हमें ज्ञात करना है कबूतरों की संख्या, है ना, तो जस्ट उसके उल्टा मानेंगे, चूहे को मानेंगे। तो हम कहते हैं कि चूहे की संख्या है पूरी कितनी है, 90, है ना। चूहे की संख्या कितनी है, 90 कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 90। तब कितने पैर हो जाएंगे, पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, चूहे के पैरों की संख्या 90, 4 पैर होते हैं तो इसको 4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 360। जबकि प्रश्न में कुल पैर कितना दिया हुआ है, कुल पैर कितना दिया हुआ प्रश्न में, कि है ना, उस चिड़ियाघर में कुल पैरों की संख्या कितनी है, 224। तो 224 को इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। हमने कहा, जो देख लीजिए एक बार फिर से, कबूतर की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो जस्ट इसके अल्टरनेट हम चूहे को मानेंगे। मान लो पूरा 90 चूहे हैं तो उसके कुल पैर कितने हो जाएंगे, यहां से 90 गुनी 4 पैर होते हैं तो 4 से गुना कर दिए तो हो गए 360 पैर हो गए। लेकिन कुल पैर कितने दे दिए हमारे, 224, ठीक है दोस्तों। तो उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 10 में 4 कम करेंगे तो आ गया 6, और ये 5 में 2 कम करेंगे तो 3, ये हो गया 3 में 2 कम करेंगे तो 1, 136 आ गया। अब इस 136 को हम किससे भाग कर देंगे, 2 से, है ना, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्का 12, 1 बचा 8, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो ये जो निकला है ना, वो क्या है हमारा, कबूतरों की संख्या। क्या है, कबूतरों की संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसे बेसिक से थोड़ा सा हल करते हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लेकिन देखते हैं, उसमें ही बना कर, है ना, हमें सीखना है, देखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। मैं कह दूं, मान लो क्या है हमारा, चूहों की संख्या x है ना, लिख देता हूं यहां पर, चूहों की संख्या है x, ठीक है। और कबूतरों की संख्या क्या कह दूं मैं, कबूतरों की संख्या को कह दूं y, ठीक है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण विधि से हल करेंगे, तब, है ना, कुल कितने पैर हो जाएंगे, या कुल पहले लेते कुल, तब कुल सिर कितने हो जाएंगे, कुल सिर, दोनों के सिरों को जोड़ेंगे ना, ये हो गए चूहा का, ये हो गए हमारा कबूतर का, दोनों को जोड़ दिए तो हो गए 90,
ठीक है दोस्तों। इसी तरह कुल पैरों की संख्या तो जानते हैं कि है ना, चूहा में 4 पैर होते हैं, 4 से गुना करेंगे, है ना। चूहों की संख्या x है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। कबूतर की संख्या y है तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, उसकी 2 पैर होते हैं कबूतर का, 2y हो जाता है। ठीक है, वो कितना है हमारा 224। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोनों समीकरण को हल बस करना है ना। तो देखो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसको हल करने के लिए ना गुणांकों को बहुत बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर 4x है ना, तो यहाँ भी 4x लाना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको 4 से गुना कर दूं, या यहाँ पर 2y है तो यहाँ भी 2y लाना है ना। तो बताइए किससे कैसे करूं। चलिए मैं 4 से गुना कर देता हूं, ऊपर इसको 4 से इसको भी गुना कर देता हूं, इसको भी 4, ये 4y हो गए ना। यहाँ पर मैं मिटा के लिख देता हूं इसको 4y। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बराबर, इसको भी मैं 4 से गुना कर देता हूं, तो 90 गुणित 4 है ना। दोनों को माइनस करते हैं, घटा देते हैं, ये घट गया अपना। ठीक है, तो ये धन और ऋण कट गए, ये 4y में 2y कम करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 2y आ गया है ना। ये 90 गुणित 4 पहले कर लेते हैं तो कितना आता है 360, 9 चौक 36, 360। ठीक है, अब 360 में 224 को माइनस करेंगे, माइनस लगे ना, तो ये हो गया। यहाँ पर घटा रहे हैं ना, याद रखिएगा घटाने पर, चूंकि विलोपन विधि अपनाते हैं, जो बराबर की ना गुणांक उसको हमें विलोपित करता है, तो है ना। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इस विधि को, विलोपन विधि बोलते हैं। तो घटाए तो क्या है, 360 में 224 घटा दिए, है ना। तो क्या आता है देख ले, 10 में 4 कम करेंगे तो आ गया 6, ये 5 में 2 कम करेंगे तो आ गया हमारा 3, और 3 में 2 कम करेंगे तो आ गया 1। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 336/2, 2 इस पर भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, है ना। ये हो गया 68। ठीक है दोस्तों, तो y क्या चीज है हमारे यहाँ से, कबूतरों की संख्या। तो वो कबूतर कितने हो गए, 68, है ना। हमें निकालना है, मान लो चूहे की संख्या पूछ देना, तो कुल कितने हो गए कबूतर, 68, है ना। कुल कितने सिर है, 90, मतलब चूहे के भी एक सिर होते हैं, कबूतर के भी एक सिर होते हैं, तो कुल जानवर कितने हो गए, 90 सिर हो गए। 68 सिर, 68 कौन है, कबूतर है, तो बचे हुए क्या होंगे, चूहे होंगे। तो कितना आएगा आंसर, चूहा 22 है और कबूतर कितना है, 68। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखिए, आप इससे अपनी जन्म तिथि निकाल पाएंगे, है ना। प्लीज इस वीडियो को सब स्किप ना कीजिएगा। चलिए साथ मिलकर सीखते हैं। जैसे एक फार्मूला मैं इसके लिए बता देता हूं, x + y + z प्लस दिनों की संख्या, बस ये फार्मूला है, आपको याद रखना है, दिनों की संख्या। अब क्या करेंगे, इसमें x क्या है मैं बता दूं, तो ये जो 2012 है ना, वो क्या है हमारा आधार वर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा, तो शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा 2000। ठीक है दोस्तों, 2000 हो गया हमारा। उसके बाद जैसे 1995 लेंगे तो उसमें हम सन 1900 पूरा लेंगे, 1900 शताब्दी वर्ष। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर x क्या है वो बता देता हूं। चूंकि 2012 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो 2012 में 12 वर्ष में सहस्त्राजी से कितना ज्यादा अधिक है, 12 ज्यादा अधिक है, तो 12 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए 12 में 1 कम करेंगे, तो कितना आ गया हमारा 11। ठीक है, अब y क्या चीज है, तो इसी 11 को मैं 4 से भाग करूंगा, है ना, तो 4 दूनी कितना होता है 8। ठीक है, और शेष फल कितना आता है 3, तो मुझे शेष फल से लेन देन नहीं है, केवल पूर्ण अंक से ही मतलब है, ये y निकल गया। अब जेड क्या चीज है, तो जेड है हमारी, है ना, जो शताब्दी वर्ष है ना 2000 है, उसको हम किससे भाग करेंगे 400 से। ठीक है, पूरी 400 से भाग करेंगे, तो 400 एकम 400, 400 पंचे 2000, शेष फल कुछ नहीं आया। जब शेष फल कुछ ना है ना, यहाँ पर लिख देता हूं, शेष फल क्या आ जाए हमारा 0, कुछ नहीं आया ना, तो ऐसी स्थिति में जेड का मान क्या रखते हैं 0। ठीक है, और बस इतना काम करेंगे, यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया 12 है, तो 12 में 1 कम करेंगे तो x का मान 11 निकला। इस 11 को 4 से भाग देंगे तो पूर्णांक क्या है 4 दूनी 8, है ना, शेष से मतलब नहीं है। जेड तो सहस्त्राब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष भी या सहस्त्राब्दी वर्ष है, उसको 2000 को हम 400 से भाग किए तो शेष फल क्या आया 0 जब आया तो जेड का मान क्या रखते हैं 0 रखना है। ठीक है, और दिनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से 26 जनवरी 26 दिन है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं 26 2 28, 28 और 11 कितना हो जाएगा 39। ठीक है,
ये टोटल हो गए 39। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, चूंकि सप्ताह बना के उसको हम दिन निकालेंगे, तो 39 को हम भाग कर देंगे 7 से। ठीक है दोस्तों, 7 से भाग कर दीजिए, 7 पंचे 35 हो गए, 7 पंचे 35। शेष फल कितना है यहाँ पर, 4 दिन और बचे ना, पूरी भाग गया, वो सप्ताह बन गया। ठीक है, ये सप्ताह बन गया, और जो बचा वो क्या है, दिन है। तो इसी से तो मतलब है हमें। ठीक है, तो अब जान लीजिए चौथा कौन सा दिन होगा। तो याद रखना, आप इधर लिख देता हूं, रविवार को हम बोलेंगे 0। अगर शून्य आता ना यहाँ पर शेष फल, पूरी भाग चला जाता है तो 0 बोल, शनिवार संडे बोलते है ना। सोमवार मंडे, अगर शेष फल 1 आता तो मंडे बोलते है ना। ट्यूसडे बोलते, शेष फल 2 आता तो है ना। वेडनेसडे बोलते, बुधवार बोलते, ठीक है, 3 आता तो। और थर्सडे बोलते है ना, जब शेष फल 4 आए तो, है ना। फ्राइडे किसे बोलते हैं, जब शेष फल 5 आए। और सैटरडे किसे बोलते हैं हम, जब शेष फल क्या आ जाए 6। तो ये हमारा दिन का कोड है, दिन का कोड है। संडे 0 रेस्ट डे है, मंडे वर्किंग, पहला वर्किंग डे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, याद हो गया आसानी से। तो चौथा कौन सा दिन है, शेष फल बच रहा है ना हमारा, तो चौथा कौन सा है, थर्सडे है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा, तो कौन सा दिन रहा होगा, गुरुवार। कौन सा दिन रहा होगा, गुरुवार। शेष फल 4 आया है यहाँ पर, तो गुरुवार। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल और ऐसी देखिए। चौथा प्रश्न है हमारा, 25 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना, यहाँ पर होगा क्योंकि आने वाला है। ठीक है, होगा। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं। पहला तो हमारा फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस दिनों की संख्या, है ना। ये छोटा सा फार्मूला है, ये ऐसे याद हो जाएगा, एक्स वाई जेड बोलते हैं और प्लस दिनों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर चलिए निकाल देते हैं हम। एक्स क्या चीज है, सहस्त्राब्दी वर्ष 2000 है ना, है ना। तो ये 2021 है, पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2021 में 1 कम करने से कितना आ गया, 20। ठीक है दोस्तों, अब y क्या चीज है, इसी 20 को हम किससे भाग करेंगे, लीप वर्ष बनाना है, 4 से भाग करेंगे। तो 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 आया, है ना। शेष फल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, 5 पूर्णांक लेते थे, 5 आ गया। z क्या चीज है, तो सहस्त्राब्दी वर्ष 2000 है ना, उसको पूरे 400 से भाग करते हैं, एक बार में, 5 बार में। तो शेष फल क्या गया, यहाँ पर शेष फल कुछ आया क्या, 0 आया ना, कुछ नहीं आया मत 0। तो यहाँ z का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, जब शेष फल यहाँ पर 0 आ जाए तो 0 रखना है। ठीक है, अब चलिए मान को डाल देते हैं, बस कुछ नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 21 में 1 कम करो, सीधा 20 आ गया, है ना। अब 20 को इसको 4 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, ये अब पूरे 2000 को हम भाग करेंगे 400 से, शेष फल 0 आया तो ये 0 हो जाएगा, जेड का मान क्या हो जाएगा, 0। और दिनों की संख्या कितनी है, 25, है ना। तो जनवरी में, अब यहाँ पर हम निकालेंगे विषम दिनों की संख्या। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे जनवरी को 31 दिन, है ना, चूंकि 2021 है तो मार्च है तो 28 का होगा, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में पूरा ना करके हम क्या करेंगे, फटाफट महीने को 7 से भाग करेंगे, जो शेष बच जाए वो क्या है, हमारा विषम दिन है। जैसे जनवरी है हमारा कितने दिन का, 31 दिन का, 7 से भाग कर देते हैं, 7 चौक 28, बच गए कितने दिन, 3। वो 3 क्या है, विषम दिन है, ऐसे निकालना है। और ये फरवरी जो है ना, लीप वर्ष नहीं है 2021, तो 28 दिन का रहेगा, तो 7 के पढ़म पूरा जाता है भाग, 0 आता है शेष पर, तो 7 चौक 28, तो एक भी विषम दिन नहीं है। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 7 चौक 28 है, 30 का महीना, 2 दिन बच गया, ये हो गया। मई में पूरा दिन लेंगे, है ना, 25 दिन पूरा ले लीजिए। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं, 20 5 25 ये हो गए, और यहां से हो गया 3 3 6 2 8, 25 और 8 कितने हो गए हमारे, 33। जोड़ देते हैं तो कितना आता है यहाँ से, ये 5 3 8, और ये हो गया 58। इसे हम सप्ताह बना देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 7 8 56, और शेष फल कितना बचा, ये सप्ताह बन गया, है ना, ये सप्ताह बन गए। हमें दिन से मतलब है, तो सप्ताह 56, 2 बचा, ये 2, तो 2 का कोड क्या था, तो संडे को क्या लिखे, 0, मंडे को हमने क्या बोला था, 1, है ना, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, है ना, और थर्सडे को 4, तो 2 तो आ गए ना हमारा, ट्यूसडे, है ना। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, ये कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे, मतलब मंगलवार।
ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह 25 मई है ना, 25 मई 2021 को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। बहुत आसान है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए और इसे आप कैलकुलेटर से या किसी भी चीज से आप चेक कर सकते हैं, है ना। ये परफेक्ट है, बस ये थोड़ा सा फार्मूला आपको मन में बिठाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, 1/8 में कितने 1/4 है ना। तो एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं बोल दूं 10 में, ठीक है, 10 में कितने 5 है ना। बोल दूं 10 में कितने 5 है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, 10 में कितने 5 है, तो कितने 5 है 10 में, यहां से इसको दो भागों तोड़ दो, 5 धन 5, कितने 5 हो गए हमारे? 2, है ना। अर्थात क्या, क्यों 2 आया? अगर 10 को हम किससे भाग कर दे? 5 से, है ना। तो कितना आता है आंसर हमारा? 2। तो ये भी तो वही है, भाग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं तो इस कैसे करेंगे हम। 1/8 में कितने, तो भाग कर दें किससे? 1/4 से। चलिए भाग कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, जब भी हम भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं तो थोड़ा जटिल प्रक्रिया हो जाती है। इसे सरल करने के लिए जो भाग के जो चिन्ह है उसको हम गुना में बदल देंगे। ठीक है, बस यही है। उसके बाद हम जैसे गुना में बदलेंगे तो जो बाद आने वाले जो हर है भिन्न है ना, उसका हर जो है अंश बन जाएगा। तो यहाँ का हर 4 है वो अंश बन गया और अंश 1 है वो हर बन गया। ठीक है, इस तरह से अब क्या करते हैं, अंश का अंश से गुणा कर देते हैं। तो 1 चौक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 8 एकम कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कर देते हैं सी, तो ये हो गया 4/8। पढ़ा हम पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या है हमारा? 1/2, है ना। इस तरह हमारे 1/8 में कितने 1/4 है? 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक और सवाल। चलिए दोस्तों, प्रश्न हमारा आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर प्रति सेकंड, एम पर सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरा एक कन्वर्ट बस हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदला हुआ है? मीटर पर सेकंड में। चल निकालते हैं। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड है ना, तो 60 मिनट में 1 घंटा और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह सेकंड में बदल गया, है ना। तो अर्थात 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 × 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड हो जाएगा। काट देते हैं यहाँ से, 0 कट गया यहाँ से, है ना। और ये हो गया 2 के पहाड़ा में 5 बार में, 2 के पहाड़ा में 3 बार में। तो 5 ऊपर आ गया है ना, 5 मीटर, है ना। इसको थोड़ा सा हमको बगल लिखूंगा मैं, 5 हो जाएगा और 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। पर आवर बराबर क्या हो जाता है? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या समझे कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या करना पड़ेगा इसको? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, छोटा इसलिए तो यहाँ पर, उसको हम किससे गुना कर दे? 5/18 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 54 गुणित 5/18 और क्या बन गया हमारा? मीटर पर सेकंड। 18 एकम 18, 18 तिया 54। तो 3 पंचे कितना होता है? 15। इस तरह ये हो गया हमारा आंसर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? तो 15 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये तो एक ट्रिक ये हो गया है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अब मान लो मीटर पर सेकंड दिया है, उसे हमें किलोमीटर पर आवर बनाना है ना, पर आवर बनाना है। तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे बस। मीटर पर सेकंड दिया है ना, उसे किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो उसे क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और जब किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसे मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे बस। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।